दिवाली के 2 दिन रह गए हैं, लेकिन पटाखों का अभी बिकने का कहीं भी नाम निशान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं, ये पटाखों की दुकान है, वो बिल्कुल बंद है। और जो इस वक्त मैं यहाँ अपने हवा महल नीचे जो टकसाल का रोड कहलाता है वहाँ बैठा हूँ। यहाँ पर ये होलसेलर की दुकान जहाँ पर सील किया हुआ है। जयपुर की सभी जो जितनी होलसेलर की दुकानें हैं या जितनी पटाखे की दुकानें हैं सब सील की गई है, कोई पटाखा बेच नहीं सकता है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन ये दी गई है कि जो पटाखा बेचेगा उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना और जो चलाएगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हाल ही में अभी कोटा के अंदर जो चुनाव नगर निगम के हुए और उसमें उप महापौर बनाया गया, उसके अंदर ये देखा गया कि कांग्रेस का उप महापौर बनने के बाद में ज़बरदस्त तरीके से आतिशबाजी हुई, लेकिन वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था, वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। आखिर ये जनता के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर सरकार और प्रशासन का ऐसा जुल्म क्यों नहीं उन लोगों को रोका जा रहा है जो लोग पटाखे और आतिशबाजी करते हैं और पॉल्यूशन फैला रहे हैं। आइए हम पटाखा व्यापारियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके हालात क्या हैं। नुकसान की बात करते हैं तो इस समय पूरे राजस्थान में लगभग 600 करोड़ का माल है जो बिना बुके गोदामों में रह गया है। और अगर आदमियों की प्रभावित की बात करते हैं तो 2 से 3 लाख आदमी पूरे राजस्थान में इस व्यापार के बंद होने से प्रभावित हुआ है। सरकार जो है इतनी सख्त पहली बार हुई है, जबकि कोरोना के क्या बल्कि कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि विधायकों के या पार्षदों की जीत में पटाखे चलाए गए, उसके बावजूद पाबंदी की बावजूद चलाए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के? भाई इस बात पे तो यही कहेंगे जिसकी लाठी उसी की भैंस। कोटा के अंदर भी महापौरों के चुनाव के बाद में आतिशबाजी हुई, कल जयपुर में भाजपा कार्यालय में बहुत आतिशबाजी हुई है, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक आम आदमी अगर पटाखे जलाता है तो अभी मेरे पास में रसीद आई है, 2-2 हज़ार रुपये के लोगों पे जुर्माने हुए हैं। सरकार का व्यापारियों के प्रति भेदभाव की नीति जग जाहिर है। कांग्रेस सरकार शुरू से ही पटाखों के खिलाफ रही थी, लग रहा था, लेकिन अब उन्होंने साबित भी कर दिया है कि वो व्यापारियों के खिलाफ है। सावों की कोई ख़रीदारी नहीं होगी क्योंकि जो माल पड़ा है वही पहले नहीं निकला है। उन मालों का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, तो सावों के बाद में दिवाली के बाद सावों के लिए ख़रीद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उस पर भी प्रतिबंध है। तो इसलिए दिवाली भी ख़राब हो गई, सावें भी ख़राब हो गई। सही मायने में पूछो तो पटाखे वालों की संपूर्ण आर्थिक स्थिति अगले 2 सालों के लिए सरकार के गलत निर्णय से ख़राब हो गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस चीज़ को लेकर के? अब इसमें देखो हमारे मैसेज तो क्या मायने रखता है, हम क्या मैसेज देंगे? मीडिया ने इतना दुष्प्रचार कर रखा है, पटाखे मत जलाओ, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिन लोगों को जलाना होगा वो भी नहीं जलाएंगे, तो हमारे मैसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मैसेज तो सरकार को है कि 2 दिन दिवाली में रह गए, अगर कल और परसों 2 दिन भी अनुमति मिल जाती है तो पटाखे वालों की थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत बच जाएगी, नहीं तो आने वाला समय पटाखे वालों के लिए बहुत कठिन रहेगा। भावना कैसे वो अपनी किस्मत को रोकेंगे? भावना तो क्या आ सकती है? सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आज मैगजीनों में इतना माल पड़ा है, गोदामों में माल पड़ा है, उन पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी आती है। अगले साल वो सारा माल पड़ा ख़राब हो जाएगा। दुकानें सीज़ हैं, गोदाम सीज़ है, अंदर नमी भी रहेगी, दीमक भी हो जाती है, तो ये पूर्ण रूप से नुकसान है। इसकी कोई भरपाई करना संभव नहीं है। हम सरकार के इस फैसले की दिल से, मन से, हर तरफ से आलोचना करते हैं। सरकार ने पटाखा व्यापारियों के साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है, जिसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। असर पड़ा है। बच्चे छोटे जिद करते हैं माता पिता से कि मैं पटाखे छोड़ दें दिवाली पे। माँ बाप की मजबूरी है कि वो पटाखे जला नहीं पाते, हमारी मजबूरी है, हम दे नहीं सकते उनको। और एक ही त्यौहार है जिस पे हम पटाखे चलाते हैं, पूरे साल भर में 365 दिन में एक दिन चलाते हैं। एक दिन का पॉल्यूशन इतना नहीं हो सकता कि पूरे साल वो मिटे नहीं। पॉल्यूशन मिटाना है इनको तो पीपल के वृक्ष लगाएं, अन्य बहुत सी योजना है उन पे काम करें। अस्थमा मिटाना है इनको तो अस्थमा के जो निर्मित जो घास जिससे अस्थमा पैदा होता है उस घास को हटाएं। लेकिन इन्होंने एक हल्का सा ये एक सामान्य व्यक्ति के काम का छोटे बच्चों की खुशियों के ऊपर लात मार दी उन्होंने, सीधी सी बात। और इस लात का हर्जाना जो है ना, इनको कितना भुगतना पड़ेगा ये खुद नहीं मूल्यांकन कर पाएंगे इस चीज़ का। मैं तो ये कहूँगा कि सरासर अन्याय किया, सनातन धर्म के साथ अन्याय नहीं किया, व्यापारी के साथ ही अन्याय नहीं किया, उन मासूम बच्चों के साथ अन्याय किया आपने, जिन बच्चों की खुशियाँ आपने छीनी है, और बहुत गलत किया है। व्यापारी के पास पिछले 8 महीने से काम नहीं है और अभी 2 महीने के लिए उसके पास कुछ काम आया, उसके पास आता उससे पहले इन्होंने रोक दिया। व्यापारी की स्थिति वो है कि रोटी खाली सामने तो है पर वो खाना खा नहीं सकता उसकी। कोई बात नहीं, आप ऐसी स्थिति कर दो गलत साफ
लेकिन आगे भविष्य में आपकी स्थिति भी ऐसी होने वाली है। व्यापारी आगे भविष्य में क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसके बारे में कोई सिस्टम नहीं है। न सरकार ने ये कहा कि साहब व्यापारी को भी अनुदान देंगे, तो हम कैसे जिएंगे बताओ? हमारा परिवार, हमारे बच्चे कैसे आगे सर्वाइव होंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण खंडेलवाल है, मैं बुल्लूपा में व्यापार है मेरा। ये थे पटाखा व्यापारी जिन्होंने बताया हमारे को उनके हालात क्या हैं, किस तरीके का मामला है। सिर्फ बताया गया दिवाली के ऊपर ही पटाखों की बिक्री होती है और कम से कम 600 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार पटाखे को लेकर के हुआ है। इसके अलावा ख़ास तौर से जो अहम बात यह है कि जो बच्चों को मनोरंजन की जो चीज़ कहलाती थी, फुलझड़ियाँ या जो भी चीज़ होती है, सभी की चीज़ के ऊपर बारूद के ऊपर बैन लगा दिया गया। व्यापारियों के हालात इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ब्याज का जो पैसा लिया हुआ उसको चुकाने, उसका ब्याज चुकाने तक का पैसा उनके पास में नहीं है। आखिर व्यापारी करेगा तो क्या करेगा? या तो वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करेगा या फिर अपने बीवी बच्चों को किस तरीके से वो आगे अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार और प्रशासन इस वक्त बहुत सख्ती के मूड में है। डॉक्टर इस्माइल, अवामी इंडिया चैनल से।